मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए सभी हज़रात। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़्म सादात व उलमा, मोहतरम मुकर्रम मेहमानाने ज़ी वक़ार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं, जिसको हर साल की तरह इस साल भी हमारे बरादर तरीक़त मोहतरम मुकर्रम भाई मोहम्मद आबिद हुसैन साहब आपने, आपके अहले ख़ाना ने और आपकी टीम ने मिलकर इसको तरतीब दिया है। मैं दुआ गो हूँ खालिक़ कायनात इनका यह हदिया अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जिन अहबाब ने दामे दिल में सुखने कदम ताउन फरमाया, खल्ला के आलम अपनी बारगाह अक़दस से उनको जज़ाए बेहतरीन अता फरमाए। मुझसे कबल आपने एक जानदार और शानदार खिताब समात फरमाया। अल्लामा साहब की ज़िंदगानी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरक़ात अता फ़रमाए और जो मलफूज़ात इरशाद फ़रमाए हम सब को याद रख कर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दोस्तान गिरामी, मुझे भी हुक्म है कि कुछ ज़रूरी गुज़ारिशात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। आप तवज्जो रखेंगे तो इंशाअल्लाह कुछ न कुछ हम ज़रूर सीख कर यहाँ से जाएंगे। जब भी बात हो तवज्जो ज़रूर फरमाया करें, और तवज्जो के लिए एक ज़रूरी और लाजमी चीज़ ये है कि आप अपने मोबाइल शरीफ बंद करके जेबों में डाल लीजिए। वीडियो बन रही है, लाइव चल रहा है, आप इनसे ले लीजिएगा। अगर माइक की आवाज़ आपके कानों तक आ रही है तो आप अपने मोबाइल बंद करके जेबों में डाल लीजिए। झोली में भी रखने की आपको इजाज़त नहीं है। अभी भी दो चार बंदों को नहीं सुना, मेरे ख्याल गूंगे ने या की चक्कर है, मैनू समझ नहीं आई इस गल दी। ये झोली च नहीं रखना मेरा पुत्र, जेब विच पाओ इनू। ये यहाँ बैठ कर भी तुम्हें नहीं ना बैठने देता, तो इसका मतलब है फिर हम महफिल नहीं सुनने आते। समझ आ रही है ना जी? आप मेहरबानी करें यार, आप यहाँ आए हैं तो यहाँ बैठे। यहाँ मोबाइल तो आपको कहीं का कहीं लेके जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ी देर के लिए हम आपको मदीने लेके जाएं। आवाज़ बहुत कमज़ोरों वाली है, बिलखुसूस फ्रंट सीटों वाले जो बैठे हैं, आपका ज़्यादा हक बनता है। अजीज़ान गिरामी, हर बंदे का एक अपना मिजाज होता है सबक सुनाने का। मेरा एक अपना मिजाज है, अगर हम बोलते हैं तो आपको भी बोलना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, पूरा बोलना पड़ेगा। जो नहीं बोलेगा सीटें बदली जा सकती हैं, मेरे साथ वो सवारियां चल सकती हैं जो बोलने वाली। बस ऐसे गल रखनी है, फिर मैं आपको सबक सुनाऊंगा। आइए ज़रा जो मैंने आया करीमा पढ़ी है उसी का सहारा लेकर बात को आगे चलते हैं, लेकिन एक हदीस शरीफ वहाँ से बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपका फरमाने अक़दस व अनवर है। ये ज़रा पीछे नज़र नहीं आ रहा, ये थोड़ा इधर हो जाए भी, स्टेज वाले सारे इधर हो जाएं, और इधर जगह है, अगर इधर आके हमारी ज़ियारत करना चाहें तो कर लें। अब मैं यही कह सकता हूँ, ऐथे आ जाओ, ऐथे आ जाओ, इधर आ जाओ, उठ के आ जाओ, उस लाइन पे आ जाओ, थोड़ी जा इधर हो जाओ। मेरा ख्याल थोड़ी वजह तो ज़्यादा परेशान है। कोई नहीं, मैं मिन्नत कर लेना। और एन हो और अजय अजय बड़ी जगह पई है, और एन थोड़ा जिहा हल्का जिहा हूँ ठीक है। बा मेहरबानी थोड़ी, हुण तुहाडी वकालत मैं कीती है तो पुत्र हुण जरा मेरा ध्यान रखना जी है। अल्लाहु अकबर, बहुत मेहरबानी भाई आप हजरात की, बहुत शुक्रिया आप। बिस्मिल्लाह। हुजूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, आपने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैहि मिअतन, फरमाया जो बंदा मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, कतबल्लाहु बैन अयनैहि, अल्लाह ताला उसकी दोनों आँखों के दरमियान, यानी यहाँ माथे पर लिख देता है, बराअतम मिनन नारि व बराअतम मिनन निफाक, ये बंदा मुनाफिकत से भी आज़ाद है और जहन्नम से भी आज़ाद है। दोस्तान गिरामी, ये 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की बरकत है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह, आपने मिरात के अंदर लिखा है, अगर कोई बंदा इतनी कसरत से दुरूद पढ़े, मोहब्बत और शौक से पढ़े कि दुआ मांगना ही उसे भूल जाए या वक्त ही ना मिले, दुरूद ही पढ़ता रहे, तो फरमाया बिन मांगे अल्लाह ताला हर चीज़ उसे अता फरमा देता है। वजह ये दुरूद पाक की बरकत है। इस वास्ते कसरत के साथ पढ़ा करें। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।
मशहूर आया बैयना मैंने तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इसका तफसीरी तर्जमा जो आपके जहनों के करीब तर है वो ये है कि ए महबूब, हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। ये इसका तफसीरी तर्जमा है। लफ्जी तर्जमा ये है और नहीं भेजा हमने आपको मगर सारे जहानों के लिए रहमत बना के। मतलब एक ही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हबीब पाक को सारे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। अब यहां पर जो वमा अरसलना का ये लफ्ज है ना, इसको जरा समझिए। हमने आपको भेजा, तवज्जो कीजिए मेरी तरफ, आप पढ़े लिखे हजरात बैठे हैं। वो लोग जो ये तकाजा करते हैं कि नबी पाक की आमद का जिक्र तुम इतना करते हो, कहीं कुरान में भी है, उन लोगों का मसला हल हो जाना चाहिए अगर इल्म की बात ही सुननी है। तो वो ये है, अल्लाह ने फरमाया अरसलना का, हमने भेजा है, अल्लाह ने भेज दिया और हुजूर आ गए। यही तो मिलाद मुस्तफा है। और किसको कहते हैं? तवज्जो है हजरात की? कोई नहीं है। अल्लाह ने भेज दिया और मेरे महबूब आ गए, यही तो आमद मुस्तफा है। और यह कुरान मजीद के लफ्जों में मौजूद है और इस किस्म की 20 आयात और भी हैं। और मैं यहां आपके नॉलेज के लिए एक बात बताऊं, नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद कुरान में जहां भी जिक्र हुई है 3 लफ्जों के साथ हुई है। या है लफ्ज़ अरसला, या है लफ्ज़ जाआ, या है लफ्ज़ बाआसा। ये 3 लफ्ज है। अरसला का माना भी भेजना है, जाआ का माना आना है, बासा का माना है जिम्मेदारी देकर भेजना, मबऊस करना। जरा गौर कीजिएगा, आप पढ़े लिखे हजरात बैठे हैं। आमद का जब भी जिक्र हुआ 3 लफ्जों के साथ और बेशुमार मकामात पर हुआ है। हालांकि जब किसी की पैदाइश को बयान किया जाए, तवज्जो है जी, तो उस वक्त जो लफ्ज अरबी में इस्तेमाल होता है वो लफ्ज है खालाका। यह लफ्ज इस्तेमाल होता है, इसमें तखलीक का माना पाया जाता है। लेकिन अल्लाह ने यह महबूब के लिए इस्तेमाल नहीं फरमाया। वो लफ्ज जो मैंने गिनवाए वो बयान किए। क्यों? जवाब यह है, जो लफ्ज खालाका है ना, उसका माना होता है पैदा होना, लेकिन उसमें माना यह पाया जाता है अदम से वजूद में आना। अब ये जो दरसामी पढ़ने पढ़ाने वाले, इनको तो समझ आ गई। जो मेरे जैसे देसी और सादा बंदे, इनको कैसे समझ आएगी? अदम से वजूद में आना क्या मतलब है? ਇਹਦਾ मतलब है भी ਪਹਿਲੋਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਦਾ नहीं पता, ਹੁਣ दुनिया ਤੇ ਆਇਆ, फिर आलम शऊर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, फिर ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇ फिर ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ पता ਲੱਗਾ। ਇਹ है खालाका ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ पैदा ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ माना ਹੁੰਦਾ है। और अरसला बासा जाआ, इसमें अरसला आना, आता वो है जो कहीं होता है। आवाज कमजोरों वाली आप हजरात की। जाआ आना, आता वो है जो कहीं होता है। बासा मबूस उसे किया जाता है जिसको पता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है और मैंने निभानी है। पता चला महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को जो हजरत अम्मा आमना की गोद में आए, ये तो आपका जाहिर होना था, पैदा तो पहले ही हो गए थे आप ना। लेकिन आपका फिर सवाल होगा, मौलाना वो कैसे और कब पैदा हुए? ये अहले सुन्नत के लिए तो मौजू बिल्कुल सुनना ना मुश्किल है ना ही प्रॉब्लम वाला है। लेकिन कई बंदे होते हैं जिनको ये शायद बात समझना है, कोशिश करूंगा कि बात समझ आ जाए। और भाई आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जो तखलीक है, जिसको नूरे मोहम्मदी कहते हैं, जिसको हकीकत मोहम्मदिया कहते हैं, वो जब बयान हुई तो वहां लफ्ज खालक भी आया है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये फरमाइए अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा किया? तो मेरे नबी अलैहि सलाम ने ये नहीं फरमाया मुझे तो नहीं पता, मुझे तो इल्म गैब नहीं है। तो एडी गूढ़ी गल पूछन दिया, मैनू तो कोई नहीं पता। सहाबी का भी अकीदा था जो हो चुका है, जो होगा हुजूर जानते हैं। उसका यह सवाल बता रहा है। और मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने भी आगे से कोई ऐसी बात नहीं की जिसमें ला इल्मी का कोई ताल्लुक हो। नहीं, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह खालका क़ब्ल अल अशिया नूरा नबिय्य का या जाबिर। और आगे लफ्ज़ मिन नूरे ही, फरमाया ए जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले इस कायनात आलम में जिस चीज को पैदा किया है वो तेरे नबी का नूर है जो उसने अपने नूर से पैदा फरमाया है। यहां भाई 2 बातें समझिए। पहली बात, लफ्ज़ खालाका के साथ आका करीम अलैहिस्सलाम की तखलीक, आपका अदम से वजूद में आना।
बात समझिए आप हजरात, जरा फ्रंट सीटों वाले मेरा ज्यादा साथ देंगे तो मुझे लुत्फ आएगा। यह बयान हुई और सबसे पहले आका करीम, आका की जो हकीकत है वो नूर है। ये तो लिबासे बशरी पहन के दुनिया में आए, क्यों? फरमाया है नूर किसी को बखाना भी तो है ना, इस वास्ते आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिबासे बशरी पहन के आए। और यहां पर 2-3 मसले आपसे डिस्कस करने हैं, इजाजत हो तो कर लूं। मेरी तरफ देखिए फ्रंट सीटों वाले, पीर भाई सुभान अल्लाह कह सकते हैं, मसला ही कोई नहीं, वाह मैं बैठा, या किसी ने कुछ हो गया मैं बैठा। आबिद भाई मुझे जानते हैं, पन्ना टुट्टा पीर मैं भी हैगा। हाँ हाँ इन्ना मैं काम कर लांगा, लेकिन जाग के बैठे भाई, जागने का है, जागने का, सोने का नहीं है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह ने आपको 2 जिहतें अता फरमाई, और ये बड़ी सुनने वाली बात है। एक जिहत नूर, एक जिहत बशर। बैक वक्त ये 2 कामिल नूर ऐसे हैं कि कायनात में आप जैसा नूर कोई नहीं, और बशर ऐसे हैं कि कायनात में आप जैसा बशर कोई नहीं। लेकिन बैक वक्त ये दोनों चीजें मौजूद हैं। अल्लाह ने ये 2 सिफतें क्यों अता की? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी की कब्र पर अल्लाह करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए, यूं मसला समझाया, यूं इजाजत हो तो आपको समझाऊं। आपने फरमा देखी, इस तरह मिसाल दी आपने, इस तरह, ये सारे हजरात देख, इस तरह करके फरमाया ये दर्जा है मखलूक का, ये दर्जा है खालिक का, बीच में मुस्तफा का वसीला रखा, इनको सिफत बशरियत भी अता की, सिफत नूरानियत भी अता की। क्यों? फरमाया जब रब से कुछ लेना है तो नबी नूर होता है, जब हमें कुछ देना होता है तो नबी बशर होता है। सारे बोलिए प्यार के साथ, अल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आप इस बात को समझिए, आप सिर्फ बोलते चले आए, आपको मसला समझ आ जाएगा। अब यहां पर किसी की नब्ज भड़क सकती है, लेकिन हम दवाई भी फौरन रखते हैं। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली, ओ पिछले बंदे भी सारे बोलो जरा, दवाई भी फौरन। अब किसी की नब्ज भड़क सकती है, कादरी साहब, बत्तारी साहब, समर साहब, अल्लाह डायरेक्ट नहीं दे सकता, नबी का वसीला क्यों रखा है? मैंने कहा सुन, अल्लाह डायरेक्ट दे सकता है क्योंकि वो कादिर है, लेकिन हम ले नहीं सकते कि हम आजिज हैं। वो दे सकता है क्योंकि वो कादिर है, हम ले नहीं सकते, हम आजिज हैं। मैं एक जुमला पंजाबी च बोलना तो चस आएगी, वो इथे मूसा वर्गे बेहोश हो गए, तेरी औकात क्या है? हाय हाय फवाद चौधरी तू बोले आ नहीं यार, सुभान अल्लाह तेरी आवे भाई, तगड़ा होके बोल, तगड़ा होके सोने। अब ये अकीदे की बात है, इसको समझो। और भाईजान डायरेक्ट दिया चक्रा च तू ना पे। और मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने कितनी बड़ी बात लिखी, आपने कमाल कर दिया। मैं हजरात उलमा मशाइख की तरफ, अल्लाह ने कोई चीज हमें डायरेक्ट नहीं दी। मेरा ख्याल मैं या समझा नहीं सका या आप तवज्जो नहीं रख सके वहां पर। अल्लाह ने रमजान दिया, कुरान दिया, ईमान दिया, हज दिया, ज़कात दी, जिहाद दी, जो कुछ दिया वो हुजूर के वसीले से दिया। आप इधर देखना, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने जुमला लिखा है, अगर आप इसका लुत्फ लें, फरमाया वो रब होकर तुम्हें जो देता है वसीले से देता है, तू बंदा हो के बगैर वसीले तो जानना है। खुदा का खौफ कर यार, वो रब हो के, हालांकि उसे जरूरत ही नहीं है, पर उसने बता दिया मेरे से कुछ लेना है तब भी वसीला मुस्तफा का है, और मुझे कुछ देना है तब भी वसीला मुस्तफा का है। तवज्जो है कि कोई नहीं है? गिरामी कदर हज़रात, इस वास्ते इस मसले को समझिए, लेकिन बात दूर ना चली जाए। मौजू मेरा वसीला नहीं है, लेकिन समझाना जरूरी था। आका करीम अलैहिस्सलाम की हकीकत नूरे मोहम्मदी, इसको पैदा कर दिया गया, वो था तख्लीक। फिर ये जो नूर था अल्लाह के कुर्बे खास में तरबियत पाता रहा, फैज लेता रहा। फिर जब रब ने चाहा 12 रबीउल अव्वल को हजरत अम्मा आमना की गोद में आ गया, लिबासे बशर पहन कर, ताकि इसको कोई देख भी तो सके ना भाई, ये असल मसला था। अब यहां दूसरी बात भी रोक लीजिए ताकि आपको मसला समझा दूं। बस औकात ऐसे यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र, टेंशन क्या, ओए अनकालिया मोबाइल चो निकलो मरे, इनू जेब विच पा। मैं को फारसी नहीं बोलता बैठा,
मैनू वाल सारे आउंदे ने, हूं ना कड्डी। बोलिए सुभान अल्लाह जरा प्यार के साथ। अगर आप अपने हाथों की जियारत करवा देंगे तो मसला ही कोई नहीं। अल्लाह का नाम जो मुझे मजबूर नहीं करना आपने। और यकीन करें मैं देख रहा हूं हमारी कौम की तवज्जो ही नहीं होती यार। तवज्जो करो मेरा पुत्र। फिर तुसी कहते हो मिर्जा बड़ी बक बक करदा, मिर्जे दी तो मंजी मैं जो ठोकदा होना ना इंशाअल्लाह हुण जड़ियां माड़ियां माड़ियां आवाजां होंगियां चूड़ा भी ठोकदा पिया। लेकिन मेरी कौम तवज्जो करे था, ये तो चुपचाप बन के बैठी रहती है। इमाम हुसैन ने नेदे ते चढ़ के बोल के दसिया भी शाह भी ओनू मनना जरा नेदिया ते भी बोले। आपको जरा जागना होगा और थोड़ा सा जागिए। और जितने अहबाब बैठे हो जरा तवज्जो मेरी तरफ फरमाइए। सुनाऊं बात जो मैं कर रहा था। बाद लोग यहां से अपनी जिहालत का इजहार यूं भी करते, देखा सुन्नी कहते हैं अल्लाह ने अपने नूर से नबी के नूर को पैदा किया। देखा नबी का नूर तो मोता जजी नहीं होता, टुकड़े टुकड़े नहीं होता, तो ये क्या टुकड़ा है? मैंने कहा जाहिल, अकीदा मेरा है तो वजाहत भी मैं करूंगा। आपको किसने हक दिया है वजाहत करने का? पहले तो ये बतलाए ना। समझ आ रही है? जेड़े चुप बैठे हो जरा हौसले दे नाल, अकीदा मेरा है तो मैं वजाहत करूंगा। अगर फिर आप कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे बताएं। मैं क्या सुन, इसका यह मतलब नहीं है कि वो अल्लाह के नूर का टुकड़ा है या जुदा हुआ है। इसका मसला यह है, एक मोमबत्ती जल रही हो ना, दूसरी मोमबत्ती साथ लगा दें तो वो जल भी जाती है, अगली दा बन जांदा भी कुछ नहीं, उसका टुकड़ा भी नहीं होता, बस उसका फैज होता है। अल्लाह ने अपने महबूब को अपने नूर से लगाया तो मुस्तफा का नूर भी रोशन हो गया। शाबाश शाबाश। इसका ये मसला है, इसका ये मसला ही नहीं है कि ये अल्लाह के नूर का टुकड़ा है या जुदा हुआ है। तुझे किसने कहा है कि तू इसकी वजाहत कर? अकीदा मेरा है, अहमद रजा का गुलाम मैं हूं, हजरत अत्तार का नौकर मैं हूं। माशाअल्लाह। कादरी वाले ओ खोल फिर थोड़ी जी आवाज, नाराज ना होना, जरा सुभान अल्लाह फरमाइए प्यार के साथ। अकीदा मेरा है तो वजाहत भी मैं करूंगा। आप कौन है वजाहत करके लोगों का दिमाग खराब करने वाले? तेरा तो पहले खराब है। आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की। तो आका करीम अलैहिस्सलाम आपकी नूरानियत तखलीक अव्वल हकीकत मुहम्मदी 12 रबीउल अव्वल को तो लिबास बशरी पहना है। समझ आ रही है? ताकि ये नूर किसी को नजर भी आ सके, कोई देख भी सके। ये है मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आमद। और सुनो, मैंने एक जुमला कहा था, शायद आपको कईयों को ना समझ आए, मिसाल दे देते हैं। आता वो है जो कहीं होता है, आता वो है जो कहीं। और इसका अगला जुमला भी सुनो, इतना जोर लाने का मतलब है तो हजूर की शान समझ आवे। जहां थे ना वहां आलम नूर में थे और हकीकत शाऊर में थे। हर चीज देख रहे थे, हर चीज का इल्म था। देखिए सुन्नी जड़े ने ना ये बहुत ही अगे टप जाते हैं। मैं क्या इत्थे ही बैठा, मैं तो मेज से भी नहीं गया, तेन कहने कैसे टप जाने। बंदे का बच्चा बन, इल्जाम ना लगा। नबी पाक की शान नहीं सुनी जाती ना तो तू ना सुनिया कर, बिचो इतराज ना करया कर। बाबे खादम दे कहने तरह पीड़ा होर बात कुछ और होती है, सुनी वो नहीं जाती तो इतराज कर देते। नहीं, अब इसका मसला सुनिए, तवज्जो है मेरे भाई। इस बात को आप समझने की कोशिश करें जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। आता वो है जो कहीं, वो जहां होता है ना वो शऊर में होता है। अब देखें ना, आबिद भाई ने इश्तिहार लगाए कि समर साहब आएंगे और आके सबक सुनाएंगे। मैं कहीं था तो आया, ते जे मैं आज जमना हुंदा फिर तो मैं तकरीर सुना ली सी ना। तवज्जो नहीं फरमाई। आका करीम अलैहिस्सलाम के बारे में ये नहीं फरमाया। और मैं पहले बता रहा हूं आपको, बार बार कह रहा हूं, ये लिबास बशरी पहनकर नूर जलवागर हुआ है। अल्लाह ने लफ्ज वो इरशाद फरमाए जिसमें हुजूर की आमद का जिक्र है। आता वो है जो कहीं। ओ यार तारी साहब 5 बारी गल कर छड़ियो को मिसाल दे नाल समझा भी दे। समझाऊं? कुरान मजीद 30वां पारा, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। अल्लाह फरमाता है आपने देखा नहीं हमने हाथी वालों से क्या किया था। ओ यार कौन सन हाथी वाले, की होया उन्होंने, की मसला की है, अल्लाह किनू कहंदा पिया है? ये तो नहीं मैनू पता। तो मैं क्या पता हुंदा ते सुन्नी ना हुंदा।
मजा नहीं आया, सुन्नी बन के बोलो, सुन्नी बन के, सुन्नी बन गए यार। इस बात को समझिए आप भाई। किसको कहा जी मैंने नहीं पता, मैं क्या आ जाओ हम बताते हैं। नबी पाक अभी अपनी वालदा के शिकम अथर में थे, अभी तकरीबन 4 कौल हैं, 40, 50, 45, 55। फरमाया ये 4 कौल या 40 या 45 या 50 या 55 दिन रहते थे। नबी पाक को अभी दुनिया में जलवागरी फरमाने से अजय इन्हें दिन रहते सन। यमन का बादशाह, उसका नाम है अबरहा, हाथियों का लश्कर लेके आया और वो खाना काबा को गिराने के लिए आ गया। किस्सा बहुत लंबा है। अल्लाह ने अबाबिल भेजे, अबाबिलों ने छोटी छोटी कंकरियां फेंकी ना, वो एडा एटम बम होता है, सारे मर गए हाथियां सने। अल्लाह फरमाता है फजअलहुम कासफे माकूल, हमने उनका हशर ये कर दिया जैसे जानवर चारा खा के फसलों दे विच वड़ के ना ते मज्जां गावां जिवें रड़ी कुट छड़ दियां ने। पंजाबी का तर्जमा करिए ना, बर्बादी कर छड़ दियां ने। फरमाया जिवें डंगर उन्हां दी बर्बादी करदे ने ना जी, अबाबीला ने और कंकरियां सिट के उन्हां दी बर्बादी होनी करके रख दी। लो जी ये वाकया है। हुण आ गई वारी तुहाडी। सज्जे खब्बे वेखिया जेड़ा ना बोले ना, कई धक्का सटाट भी हुंदे जे। उहनूं आखिया हजूर दी शान है पुत्तर, ऐ ते गल है जेड़ा मेरा अकीदा मजबूत होएगा, तेरा अकीदा मजबूत होएगा। ताजदारे मदीना अलैहिस्सलाम 50 दिहाड़ों तो बाद पैदा होए, फिर आप बड़ी उम्र तशरीफ ले गए, फिर अल्लाह ने नबूवत कीता, फिर कुरान नाज़िल होया, फिर 3 सपारात, फिर अलम तारा, फिर अल्लाह ने फरमाया ए महबूब आपने देखा नहीं। 5 किलो का सिर हिलाने वाली कौम नहीं मैनू चाहिए, मैं हुजूर की शान बयान कर रहा हूं। ओए दुनिया दे मौलवियों, ओए दसो मैनू, अभी मेरा नबी पैदा नहीं हुआ तो उसने देखा कैसे था? बताओ इस आयत का क्या मतलब है? ओए मौलवी कहते सानू नहीं पता। और मैंने कहा सुन, जो नबी आया है वो कहीं था तो आया है ना, और जहां था वहां आलम नूर में भी है, आलम शऊर में भी है, वहां नबी देख भी रहा है। वरना कुरान की इस आयत का तर्जमा क्या समझाओगे? तो ये अकीदा, ये आयत मेरे अकीदे को सपोर्ट देके जा रही है। कहता वो किस तरह? मैंने कहा जो नबी आने से पहले हर चीज को जानता है, वो रोजे में जाने के बाद हर चीज को नहीं जानता है। बोलो पीर भाई, मसला ही कोई नहीं यार। वाह भाई वाह, को समझ आई है? आता वो है जो कहीं, तो जहां थे वहां हर चीज देख रहे थे, अगरचे वालिदा के शिकम में हैं। अब नबी पाक खुद कहते ना, मैं कहते किसी नहीं सिमरना। अल्लाह ने आखिया ओए हबीब तू वेखिया नहीं, ये तो रब ने मोहर लगा दी है सारे जहां के मौलवियों को। अब कई लोग कहते मेरा चैलेंज है, मेरा चैलेंज नहीं है। मैं कहना बंदे बन के दसो, चैलेंज वाली तो गल ही कोई नहीं ना। अब कुरान में है तो बताओ ये किसको कहा गया है? अलम तारा मुखातब का सीगा है, ये खिताब रब ने किया किससे? सज के जमा थोड़ी चुप तो है, माशाअल्लाह, वाह भाई वाह, जीउंदे रहो। ये खिताब किससे है? इत्थे चुप, इत्थे जड़ा बोले ओनू अहमद रजा दा नौकर कहंदे। वमा अरसलना का, आता वो है जो कहीं होता है। तो महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को तो लिबासे बशरी पहन के आप जलवागर हुए। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? इधर देखना, यही तो बात है। नबी पाक की वालदा बयान करती हैं, लम्मा बुलिदा मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदहूनन मकहूलन मसरूरन मख्तूनन मुसर्रजन मुअम्बरन मुतहहरन राफिअन यदैहि इलस समा व साजिदन व क़ाला अल्लाहुम्मा रब्बि हबली उम्मती। ये वो मिलाद है जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा ने खुद बयान किया। उलमा ने सिर्फ किताबों की जीनत बनाया, हमने आपको पढ़ के सुना दिया। आप जरा तर्जमा सुनना और एक एक बात पर चुप ना बैठना। नबी पाक की वालदा फरमाती है, जब मेरे बेटे पैदा हुए मैंने तवज्जो फरमाई, सर मुबारक में कंघी भी की हुई थी, तेल भी लगा हुआ था। मेरे महबूब जब जलवागर हुए फरमाया जिस्म बिल्कुल सुथरा था। फरमाया हबीब जब जलवागर हुए आंखों में सुरमा लगा हुआ था। हबीब जब जलवागर हुए फरमाया नाफ कटी हुई थी।
मैं यहां मेडिकल से कोई बंदा ताल्लुक रखने वाला है तो बता दूं, ये जो नाफ होती है इसका ताल्लुक बच्चे के साथ होता है। वो बच्चे के लिए खुराक का इंतजाम उस नाली के जरिए किया जाता है। नबी पाक का ये सिस्टम नहीं। अब मैं क्या मौलवियों दसो, बशर का सिस्टम होता है, नूर का नहीं होता। वाह भाई वाह, नारे ते पाबंदी है, बल्ले हो शेरा। बोलो बोलो। जिस जिसकी है मुस्कुरा के बोले। सुनिया वाला मुंह बनाओ, गुलाब दे फुल्लां वर्गा मुंह होना चाहिए। कि गल भी नबी पाक की शान सुनते हो, एडे परहेजी जै मुसलमान बन के, चस वाले मुसलमान बन के जी तुहाडा जिगर फटन से आ जाना चाहिए। हजूर की शान है बाबा। और अगली बात भी सुनिएगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी वालदा फरमाती है, मेरे बेटे पैदा हुए तो खतना शुदा। मौलवी कहता साडे वर्गे सन। मैं कह चल सिट्टू एक चवल जान दी ना, तेन कहना क्या, तू तो सके प्यो वर्गा नहीं हो सकता। जफा किथे पाया जात दी कोट किरली छतीरियां नू जफे। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे है मेरे आका वैसा नहीं। इत्थे गल रखिया कर, हुजूर की शान हो, मजा आ जाए, पता लगे हुजूर दा दीवाना बोलता पिया। समझ आ रही है। और अगली बात भी सुनना मेरे भाई, महबूबे पाक की वालदा बयान फरमाती है, मेरे बेटे ने जब जलवागरी फरमाई तो बड़े खुश थे। और अगला जुमला सुनना, आते ही फरमाया सजदा फरमाया। सजदा के लिए कम अज कम 3 शर्तें जरूरी होती है। पहली, बंदा पाक हो। है नहीं कुछ इशारे चलने ने। सजदे के लिए पहली शर्त पाक हो, मुस्तफा पाक है। दूसरी शर्त पता हो मैंने सजदा कैसे करना है, पता चला नबी को इल्म भी है। तीसरी शर्त है पता है कोई रब है उसे करना है, नबी को पता है। जिवें आबिद नाल मेरे 4 पीर भाई बोलते ने, 4 इधरों हो जान ना तो तजता ही मत आगे जाना है। समझ आऊंगे, हजूर की शान है बाबा। वाह भाई वाह। आप इस जुमले को आप समझने की कोशिश कीजिए भाई, मेरे आका है आपने सजदा फरमाया। और अगला जुमला इससे ना चस आ जाए एक बारी। नबी पाक ने अल्लाह की हम्दो सना बयान करने के बाद अम्मा आमना फरमाती है, मैंने कान करीब किए तो आप फरमा रहे थे, अल्लाहुम्मा रब्बि हबली उम्मती। मट्ठी जई गाल करा, मट्ठी जई पहले तो चेक करा। इसका मतलब है मेरे नबी को पता है मैं नबी हूं, ये भी पता है ये मेरी उम्मत है, ये भी पता है मैं हाथ चुकड़े ने ते बख्शे जाने ने। हाय 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 हाय। इस वास्ते मेरे नबी कह रहे हैं। और यह जुमला सुना जाए ऐसे मैं आख्या सी जरा चास्ते नाल, सय्यदी व सनदी आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां फादिल बरेलवी। आपसे जब पूछा गया 12 रबीउल अव्वल को लोग बड़ा नबी को याद करते हैं, वजह क्या है? आपने फरमाया, ए बंदगाने खुदा, पढ़ के देखो, जब ये नबी दुनिया में आए थे इन्होंने आते ही अपनी उम्मत को याद किया था। फरमाया जो उम्मत में नमक हलाल है, हाथ किसी के नीचे न रहे। जब ये दिन आता है ये नमक हरामी नहीं करते, ये नमक हलाली करते हैं, मुस्तफा के नारे लगाते हैं। आता है तो शायद कोई नहीं पता है, इस बार खबर चुक के देख लो, जो ना हो तो फकीर जिम्मेदार है।
हजूर ना पता किन्ना प्यार कर दी जे तहज्जुद दा टाइम हुंदा हजूर दी आमद दियां जदों घड़ियां होंदियां ने 21 तोपां दी सलामी दिंदी जे इस वास्ते पाक फौज दे झंडे गड्डे जे कई लोगों को बड़ी तकलीफ है फौज तो हुण तुहाड़ियां दुकान एक मिनट वो खलो तो सही अल्लाह दिया बंदिया जेड़ी गल होवे नारा उदां दा लाया करो पता नहीं किधर जांदे वो एक मौलाना साहब तकरीर करन फिर उन जहन्नम में जाके थल्लों कहंदा सुभान अल्लाह ओए उन्हें आख्या वो जोड़ तो वेख ला अल्लाह दिया बंदिया नाराज ना होना मेरे भाई वो थोड़ी वेख्या तो करो उत्ते की जोड़ तोड़ होंदे ने सानू असीं चुके गैर सियासी बंदे हाँ सच्ची जड़ी बात है सानू सियासत आउंदी ही कोई नहीं हजरत अत्तार दे मुरीद हैं लेकिन जदों भी फौजियां डंडा चुकिया है ना कौम का फायदा जरूर होया है आ देखो हाफज जी ने आ पिछले महीने डंडा चुकिया तो डॉलर उन्हें आप ही 285 ते आ गए तो जे महीना की रखा तो ये 250 ते आया जे तो मैं हाफज साहब को आखांगा हाफज साहब नाल जे तुहाडे कोल डंडा मुक जाए तो असीं पैप पूप असीं भी रखे आ क्यों जी अहीं लैके आ जाएंगे लेकिन डंडा रखना नहीं आ जेडे वजीरां मुशीरां दे घर छापे पैंदे पए ने जा रेड़ियां ते पैसे चुकण डे जे रेड़ियां ए जे साल तो बाद 50 साल हम तुम्हारे खादम हैं मैं कहा तुमसे बड़ा जालिम ही कोई नहीं तुम कहां के खादम हो यार तुसी खादम हुंदे अगर जे चाहे ना महंगाई खत्म हो सकती इधर मेरे वाल वेख्या जे इधर 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 ये मैं सिर्फ गल समझा रहा शुगर मिल्लां इन्हां सियासतदानां दियां जे आटे दियां मिल्लां इन्हां दियां जे कपड़े दियां मिल्लां इन्हां दियां जुतियां दियां फैक्ट्रियां इन्हां दियां जे बैठे हो वैसे सब कुछ इन्हां दा है लेकिन इहदे बावजूद कहे हाँ जे कोई शै सस्ती हो जाए हाँ करे बस हर च होए 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 ये तो इदां दे जालम जे एक बारी कणक साडे को लैंदे जे फिर अगे बेचदे जे फिर उन्हां को लैके फिर सानू बेचदे जे क्या चूना लाई खलोते ने कौम नूं लेकिन हाफज जी ने जी डांग चुकी है ना वह फायदा लोगों को कई उन्होंने हुण सियासत उन्होंने दाल जो नहीं गलती पई उन्होंने तो आखना होया सन तो फौज नहीं चंगी लगती लेकिन गल पता की है भायन गरीब बंदा जो साडे वर्गा वो यही कहता भायन ये डंडके वाले आने तो साडा चूल्हा चलना है बस इस वास्ते खुदा वास्ते इस मुल्क के नाल खेडना बंद करो इस मुल्क के गरीब आवाम ते कोई मेहरबानी करो ते हजूर दे नाल मुहब्बत करके मुल्क दे विच रहो तवज्जो है कि कोई नहीं है अच्छा तुसा वेखे होना फौज वाले 21 तोपां दी सलामी दिंदे सानू तो भाई सीधी जड़ी गल है वो बंदा है पसंद जेड़ा सरकारी नौकर भी होवे ते सरकार दा नौकर भी हो तुसा कई पुलिस वाले भाई वेखे होने ने उन्हां दियां गड्डियां दे उत्ते झंडे भी लगे सन उन्हां बैज भी लाए सन ते उन्होंने अपने थाणियां ते भी झंडे लाए सन उन्होंने कईयां ने पूछया होना है भी तुसी ये क्यों लाउंदे हो तो उन्होंने आख्या होना है भी जिन्ने क तुसी सरकार दे हो उन्ने क असीं भी है ते पुलिस वालियां नाल ते सानू वैसे ही बड़ा पुराना प्यार है किद्दां मैं क्या मुमताज कादरी दी इदां दे आशिक इन्हां च हुंदे जे हर जगह दे विच गंदियां मछलियां होंदियां की करियो ते मौलवियां भी होंदियां जे समझ आई ना लेकिन अच्छाई नूं बयान करना चाहिए तुसी अपने बाकी बैंकां नूं वेख लो ते कईयां बैंक वालियां आ जिहड़ियां एयरलाइनां तुहाडे मुल्क चलियां ना PIA दे मैं मैनेजर नूं वेखण डिया सी उन्हें नाथ पढ़ी है मैं कल रात सुनदा पिया सी ते मैनूं कहंदा उस्ताद जी किहड़ा नाथ खान है मैं कहा यार ये PIA दा कोई बंदा है ते नाथ पढ़ के उन्हें दिल ही राजी कर छड्डिया जिड्डी सोहनी नाथ पढ़ी अल्लाह करके ओडी सोहनी सर्विस भी हो जाए जहाज सारे उड़ पैण साडे तवज्जो नहीं फरमाई होनी ना जी अच्छा आ जिहड़े तुहाडे सियालकोट दी एयर सियाल वाले ने मैं हुण जदों भी कराची जावां मैं नीयत करदा भी मैं हुण इन्हां दे जहाज ते जाया करना हालांकि मैनूं नहीं पता कौन ने की है लेकिन इन्होंने हर सवारी दे उस दिन इत्थे हजूर दा नाम लैन लाया है बोली ना किते को सुन ना लवे तेरी सुभान अल्लाह है हालांकि मैं किहड़ा इन्हां को दाने लैणे ने लेकिन गल है जिहड़ा चंगा काम करदा है ना भाईजान वो हवावां चुड्डे तां भी चंगा है वो जमीन ते रह के करे तां भी चंगा तारीफ अच्छी करनी है उन्होंने हर बंदे नूं झंडा दिता है समझ आई ना और क्या मजा सी यार बल्कि उन्होंने उस दिन एक स्टीकर वैसे भी दिता है सवारियां सारियां ने पूछा ये की है उन्होंने कहा हजूर आ गए समझ आ रही है जेड़े जेड़े दीवाने देखो ना वो फौज होवे वो पुलिस होवे वो साडे थाने वाले होण वो साडे बैंक वाले होण वो साडे स्कूल वाले होण वो साडे फैक्ट्रियां दे मिलां दे ओनर होण वो जनाब एयरलाइन वाले होण वो मौलवी होण वो ताजर होण तुसां हजूर ना प्यार किया असां तुहाडे सारियां नाल करना है समझ आ रही है कोई नहीं आ रही ये पैगाम देना तो बड़ा जरूरी है सी जिहड़ा मैं तुहानूं दिता है लेकिन मेरी नज़र पई है मेरे भरा अल्लामा हाफिज हाजी
मुहम्मद असद अत्तारी साहब आ गए ने, कितने ने? नहीं पीछे ने, इतने मेरे नाल बैठाओ, बल्कि मैं खड़ा हूं ना, हजरत आके बैठा ना जी, हुजूर की बलाए आलम, इतने आओ, बिस्मिल्लाह आ जाओ, थोड़ी जा नाल हो भाई कितने आहले सुन्नत दा शेर आ गया है माशाअल्लाह, अल्लाह आपको इज्जत बख्शे। वेलकम, अहलन व सहलन, मरहबा। सुनिया का मौलवी इन्ना का रकबा तो घेरना चाहिए है ना, फिर है इन्ना का होना चाहिए ना, पता तो लगे ना। ये वैसे असद भाई मेरे पीर भाई भी ने, मेरे भाई भी ने, तो मेरे उस्ताद भाई भी ने, तो हाजी साहब के मंजूरे नज़र ने। 11:30 बजे इन्हों का टाइम शुरू हो गया, तो मैं आखिरी गल सुना के तुहाडे कोल मैं इजाजत मंगन लग्या। इंशाअल्लाह जिंदगी कभी वफा की थी ना, तो मैं दसिया जे अरसल ना का ते मैं अज बोलिया, तो रहमतुल लिल आलमीन ते फिर बोला। लेकिन एक बात इधर देखें मेरी तरफ, सारे हजरात जितने बैठे हो, नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद हुई, माँ को इज्जत मिली, बाप को मिली, बेटी को मिली, बीवी को मिली, शोहर को मिली, मजदूर को मिली, यतीम को मिली। हमारे गुनाहों पे पर्दे पड़ गए, चेहरे सलामत हो गए, हम बर्बाद होने से बच गए। जिस नबी की आमद का सदका इतनियां मेहरबानियां हूं, उसका मातम नहीं बनता, उसका मीलाद बनता है। सुबुल हुदा व रशाद के अंदर एक बात लिखी है, आपको सुनाऊं और आप मजा लें, और फिर मैं इजाजत चाहूं आपसे। एक अल्लाह के वली ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की जियारत की और पूछा, तवज्जो है जी सब हज़रात की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बतलाइए, जैसे जैसे दिन दिहाड़े साल महीने गुजर रहे हैं, आपकी उम्मत बड़ा बढ़ चढ़ के ये मीलाद मना रही है। जदीद दौर के ये जो तकाजे हैं, झंडे झंडी, लाइट, मूवी, कैमरा, साउंड, ये सब कुछ जाहिर सी बात है। उन्होंने पूछा कि ये बहुत कुछ करते हैं, तो जदीद दौर जैसे जैसे आएगा और चीज़ें भी ऐड होंगी, तो आप भी खुश होते हैं? ये सवाल पूछा गया। मेरे महबूब ने जो जवाब दिया, पढ़ूंगा अरबी में, सुनाऊंगा पंजाबी में, तर्जमा ताकि चस भी आवे। फरमाया मन फारिहा बिना फरिहना बही, जेड़ा साडे जम्मण ते राजी है, असी भी ओदे ही जम्मण ते राजी। नबी की आमद पे खुशी मनाओगे? ये आपने काम जरूर करना है, लेकिन सिर्फ खुशी तक रुकना नहीं है। नबी पाक नमाजें लेके आए, वो भी पढ़नी है, कुरान लेके आए, वो भी पढ़ना है, दीन लेके आए, उस पर अमल भी करना है, सच लेके आए, वो भी बोलना है। नबी पाक ने हर बुरी चीज से हमें रोका है, हमने उससे रुकना है। माँ बाप के एहतराम का कहा, हमने करना है। हमने किसी को सताना नहीं है। तवज्जो है कि कोई नहीं है? ये काम, उसका मतलब क्या है, हम ना दो चीजों के गाजी बने। कितने चीजों के? गुफ्तार के भी, किरदार के भी। ये जो घंटा बात हुई, ये गुफ्तार है, और जब हम मुसल्ले पे आएंगे, ये किरदार है। बनेंगे दोनों गाजी। नमाजों की पाबंदी बाहर सूरत जरूरी है, रोजे की पाबंदी बाहर सूरत जरूरी है। औरतों को भी चाहिए अपने घरों में नमाज रोजे की पाबंदी किया करें, अपने शौहर की इताअत करें। अगर बहन बेटियां हैं तो अपने भाइयों की और बाप की कदर किया करें, और इनको भी चाहिए अपनी बहन बेटियों पर शफकत फरमाया करें। खल्लाक़ आलम मेरी और आपकी हाजिरी अपनी बारगाह अक़दस में कबूल व मंजूर फरमाए। दावत इस्लामी आपकी अपनी तंजीम है, इससे मोहब्बत कीजिए। 15 को टेलीथोन आ रहा है। ये टेलीथोन ये नहीं कि वो नेरी आउंदी पई है, ਇਹਦਾ मतलब होता दावत इस्लामी वास्ते फंड इकट्ठा करना है। तो जाहिर सी बात है ये आप लोगों के प्यार से होता है। 10,000 रुपए का एक यूनिट मुकर्रर किया गया है फी कस। अगर कोई ज्यादा देना चाहे मदीना मदीना, थोड़ा देना चाहे तामी मदीना मदीना, हिस्सा मिलाना है अपना। तो क्या मैं उम्मीद करूं यहाँ के जितने जिम्मेदारान हैं वो भी आपसे रब्ता करेंगे और आप उनसे शफकत फरमाएंगे। जिन्ना हो सके दावत इस्लामी नूं फंड दिओ। ये इंशाअल्लाह चंदा दोगे तो चंगी थां ते लगेगा, तो नाल बंदा भी दिया जाए, बंदे का पुत्र बना के देंगे। मदनी चैनल देखते रहिए। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं उधार कर लें इंशाअल्लाह। आमीन बेजाहे हबीब कल सब।